हाँ तो दोस्तों ध्यान दें, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, आज हम लोग एक्सग्रेशिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में अनुग्रह राशि कहते हैं, ठीक, और अंग्रेजी में एक्सग्रेशिया कहते हैं, ठीक। तो एक्सग्रेशिया का वर्णन जो है हमारे दुर्घटना नियमावली के परिशिष्ट 3 में दिया हुआ है। अच्छा, ध्यान रहे कि दुर्घटना नियमावली में कुल 10 चैप्टर और 3 परिशिष्ट हैं। एक्सग्रेशिया इज टेकन फ्रॉम अपेंडिक्स 3 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द एक्सीडेंट मैनुअल। एक्सीडेंट मैनुअल के परिशिष्ट 3 के तहत एक्सग्रेशिया की राशि दी जाती है, ठीक। तो पहले जो एक्सग्रेशिया की राशि प्रभावित थी वो 1 अगस्त 2012 से थी, परंतु अब रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2023/TC 3/49/1 एक्सग्रेशिया के अनुसार जो प्रभावी तिथि है 18 सितंबर 2023 है। और एक्सग्रेशिया की राशि 18 सितंबर 2023 से जो प्रभावी है वो इस प्रकार से है, ठीक। क्या कैसे हैं? तो धारा 124 के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख, गंभीर चोट लगने पर 2.5 लाख रुपया और साधारण चोट लगने पर 50,000 रुपया की राशि दी जाती है, ठीक। परंतु अगर धारा 124A के तहत दी जाती है तो मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपया, गंभीर चोट आने पर 50,000 रुपया और साधारण चोट होने पर 5,000 रुपया की राशि दी जाती है। तो सबसे पहले ये तो मुख्य बातें रही। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि एक्सग्रेशिया का संबंध कितने धाराओं से है, सेक्शन से। तो एक्सग्रेशिया का संबंध 3 धाराओं के साथ है, धारा 123, धारा 124, धारा 124A, यानी सेक्शन 123, सेक्शन 124 एंड सेक्शन 124A, ठीक। परंतु 2 धाराओं के तहत एक्सग्रेशिया की राशि प्रदान की जाती है, 124 और 124A, 124 एंड 124A। तो फिर देखिए 123 के साथ कैसे हैं, तो बताया गया है कि 124A के साथ पठित धारा 123 के तहत परिभाषित ट्रेन दुर्घटना और अप्रिय अनपेक्षित दुर्घटनाओं में दी जाती है। यानी इंग्लिश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ग्रेवियसली इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट और ऑनवर्ड इन एक्सीडेंट्स I defined under section 123 read with section 124/124A of the Railway Act 1989, ठीक। तो इस प्रकार से यह अनुग्रह राशि के धारा 124 एवं 124A के तहत प्रदान किया जाता है। कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। धारा 124 जो है सेक्शन 124, इसमें कब दिया जाता है? जब ट्रेन दुर्घटना हो या मानव युक्त फाटक पर दुर्घटना जिसमें प्रथम दृष्टया में रेल की उत्तरदायी हो, रेल की देनदारी हो, तो उस स्थिति में धारा 124A के तहत दिया जाता है। उसमें मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया, गंभीर दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपया यानी 2,50,000 और साधारण चोट होने पर 50,000 रुपया की राशि दी जाती है, ठीक। अच्छा, वही धारा 124A के तहत यदि देखते हैं सेक्शन 124A, उसमें कब दिया जाता है? जब रेलवे परिसर में कोई अप्रिय घटना, अनापेक्षित घटना होती है, तब उसमें मृत्यु के समय 1.5 लाख रुपया मात्र, 1,50,000, गंभीर चोट होने पर 50,000 और साधारण चोट होने पर 5,000 रुपया की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि जो 18 सितंबर 2023 से प्रभावी है उसमें सेक्शन 124 और सेक्शन 124A में साधारण चोट में 10 गुना का अनुपात होता है। यदि 124A में 5,000 है तो 124 में 50,000 रुपया है। वही गंभीर चोट में 5 गुना का अंतर है। 124A में गंभीर चोट में 50,000 रुपया दिया जाता है, जबकि 124 के तहत यदि ट्रेन दुर्घटना होती है या संपार फाटक पर, मानव युक्त संपार फाटक पर दुर्घटना होती है तो 2.5 लाख रुपया, यानी 5 गुना का अंतर है। वही मृत्यु के समय 3:10 का अनुपात हो जाता है, 1.5 लाख और 5 लाख रुपया, ठीक। तो सबसे पहले ये भी हम लोग जान ले कि वो गंभीर दुर्घटना किसको मानेंगे, ठीक, और साधारण दुर्घटना किसको मानेंगे। तो दोस्तों जान लीजिए कि गंभीर दुर्घटना की जो परिभाषा है वो आईपीसी की धारा 320 के तहत परिभाषित की गई है, ठीक। आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 320 के तहत यदि आदमी नपुंसक हो जाए, किसी भी आंख की दृष्टि अस्थायी रूप से चली जाए, ठीक, दांत अस्थायी रूप से टूट जाए,
ठीक, कान की शक्ति, श्रवण शक्ति अस्थायी रूप से चल जाए, अस्थायी रूप से आदमी अपंग हो जाए, यानी आंख कान दांत के टूट जाना, नपुंसक हो जाना, हड्डियां टूट जाना, या ऐसे चोट जिसमें जीवन के खतरा हो, जिसमें भुक्तभोगी 20 दिनों के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द में हो और सामान्य रूप से अपना कामकाज करने में अक्षम हो, ये सब गंभीर चोट में आता है। तो गंभीर चोट में जो है 124 धारा 124 के तहत 2.5 लाख रुपया दी जाती है, यानी ट्रेन दुर्घटना और मानव युक्त संपार पे जो दुर्घटना होती है जिसमें रेलवे उत्तरदायी है। ठीक, और वही 124A के तहत जो रेलवे परिसर में अप्रिय या अनपेक्षित घटना होती है, ठीक, तो उसमें 50,000 रुपया दिया जाता है गंभीर चोट। अच्छा, अब ध्यान रहे कि साधारण चोट क्या कहलाता है। तो जब दुर्घटना होने के उपरांत 24 घंटा तक कोई अपना सामान्य काम काज करने में अक्षम हो जाता है, कितने घंटा तक? 48 घंटा तक। जब दुर्घटना होने के उपरांत 48 घंटा तक अपना सामान्य काम काज करने में जब कोई व्यक्ति अक्षम हो जाता है तो साधारण चोट माना जाता है। उस साधारण चोट में यदि रेल दुर्घटना हो या संपार मानव युक्त संपार फाटक पर हो जिसमें रेलवे की देनदारी हो, तो उस स्थिति में साधारण चोट में 50,000 रुपया मिलती है। परंतु रेलवे परिसर में अप्रिय या अनपेक्षित घटना होती है तो वो तो धारा 124A के तहत मिलती है, सेक्शन 124A के तहत तो उसमें केवल 5,000 रुपया मिलती है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।